तो वहीं एआई समिट में हंगामे के बाद अब बात लोकतंत्र की मर्यादा तक आ गई। जो हंगामा समिट के हॉल से शुरू हुआ, उसने अब पूरे देश की सड़कों पर एक अलग संग्राम छेड़ दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। ऐसे में कांग्रेस समेत राहुल गांधी से अब सवाल है कि आखिर देश को बदनाम करने की साजिश क्यों रची जा रही है। रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लेकर जम्मू तक कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए हैं। कहीं नारेबाजी हो रही है, कहीं पुतला फूंका जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर का घेराव हो रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस भारत की तकनीकी प्रगति को पचा नहीं पा रही। जिस तकनीक और प्रगति पर दुनिया भारत का लोहा मान रही थी, उसी एआई समिट के मंच को सियासी अखाड़ा बनाने का आरोप अब कांग्रेस के सिर मढ़ दिया गया है। बीजेपी ने इसे महज हंगामा नहीं, बल्कि देश की छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। शनिवार सुबह से ही देश के हर बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, जयपुर से लेकर लखनऊ तक बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगो की पोस्ट लेकर विरोध करते नजर आए। बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन को देखते हुए अकबर रोड को दिल्ली पुलिस ने 2 लेयर की बैरिकेड लगाकर बंद करवा दिया। गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को ही तोड़ दिया। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। एआई पावर दिख रहा है भारत का। एआई इम्पैक्ट समिट को डिफेम करना, ये देश को डिफेम करना, ये देशद्रोह है और देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। उन कार्यकर्ताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको एक एक को पकड़ करके जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। कांग्रेस की नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं और जिस तरह की घटिया हरकत कल कांग्रेस ने की है, ये सीधा सीधा देश की साख को बट्टा लगाने की कोशिश है। एआई समिट पूरे विश्व के लोग वहाँ उपस्थित थे, भारत की प्रतिभा को देख रहे थे, भारत की ताकत को देख रहे थे। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप देश का दुश्मन है जिस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की पूरी जनता कांग्रेस का विरोध करेगी, इस हरकत का विरोध करेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो बीजेपी का प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जवाबी हमला किया, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर, पानी की बोतलें, तेल की थैलियां, संतरे और टमाटर फेंके, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ ने हालात बिगाड़ दिए। हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस झड़प ने इंदौर में व्यापारियों की दुकानें बंद करवा दी और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। महाराष्ट्र के भिवंडी में तो राहुल गांधी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी का काफिला गुजरने के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में राहुल गांधी के पोस्टर लेकर, काला झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी हाय हाय के नारे भी लगाए गए। दरअसल आज एक केस में पेशी के दौरान राहुल गांधी भिवंडी पहुंचे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है, चाहे वो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना हो या फिर अब एआई जैसी आधुनिक तकनीक पर सवाल उठाना। बीजेपी इसे कांग्रेस का पुराना टूलकिट बता रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जमीन खिसकती देख कांग्रेस अब अराजकता का सहारा ले रही है। जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने भारत की इज्जत को दांव पे लगाया, किस तरह से भारत की साख को गिराने का प्रयास किया, इसका सभी ने इसका विरोध किया है और सभी ने कहा कि ये शेमफुल है। भारत मंडपम में उतरी कांग्रेस की शर्ट लिस्ट ब्रिगेड ने सोचा था कि वो सरकार को घेरेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपनी साख पर बट्टा लगा रहे हैं। इस हंगामे के बाद 24 घंटे भी नहीं बीते कि कांग्रेस के सहयोगी दल के सुर बदल गए। विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने दबी जुबान में और कुछ ने खुलकर कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा प्रदर्शन करना गलत था। ये सरकार
झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। साफ है कि कांग्रेस इस मामले में हर तरफ से घिर गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरकर साफ कर दिया है कि कांग्रेस को विकास विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। क्या वो अपनी इस रणनीति पर अड़ी रहेगी या सहयोगियों की नाराजगी और बीजेपी की इस घेराबंदी के बाद अपना रास्ता बदलेगी? फिलहाल समिट तो खत्म हो गया, लेकिन इससे शुरू हुआ सियासी संग्राम अब थमने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं एआई समिट में हंगामे के बाद अब बात लोकतंत्र की मर्यादा तक आ गई। जो हंगामा समिट के हॉल से शुरू हुआ, उसने अब पूरे देश की सड़कों पर एक अलग संग्राम छेड़ दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। ऐसे में कांग्रेस समेत राहुल गांधी से अब सवाल है कि आखिर देश को बदनाम करने की साजिश क्यों रची जा रही है? रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लेकर जम्मू तक कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए हैं। कहीं नारेबाजी हो रही है, कहीं पुतला फूंका जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर का घेराव हो रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस भारत की तकनीकी प्रगति को पचा नहीं पा रही। जिस तकनीक और प्रगति पर दुनिया भारत का लोहा मान रही थी, उसी एआई समिट के मंच को सियासी अखाड़ा बनाने का आरोप अब कांग्रेस के सिर मढ़ दिया गया है। बीजेपी ने इसे महज हंगामा नहीं, बल्कि देश की छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। शनिवार सुबह से ही देश के हर बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, जयपुर से लेकर लखनऊ तक बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगो की पोस्ट लेकर विरोध करते नजर आए। बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन को देखते हुए अकबर रोड को दिल्ली पुलिस ने 2 लेयर की बैरिकेड लगाकर बंद करवा दिया। गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को ही तोड़ दिया। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। एआई पावर दिख रहा है भारत का। एआई इम्पैक्ट समिट को डिफेम करना, ये देश को डिफेम करना, ये देशद्रोह है और देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। उन कार्यकर्ताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको एक एक को पकड़ करके जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। कांग्रेस की नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं और जिस तरह की घटिया हरकत कल कांग्रेस ने की है, ये सीधा सीधा देश की साख को बट्टा लगाने की कोशिश है। एआई समिट पूरे विश्व के लोग वहाँ उपस्थित थे, भारत की प्रतिभा को देख रहे थे, भारत की ताकत को देख रहे थे। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप देश का दुश्मन है जिस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की पूरी जनता कांग्रेस का विरोध करेगी, इस हरकत का विरोध करेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो बीजेपी का प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जवाबी हमला किया, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर, पानी की बोतलें, तेल की थैलियां, संतरे और टमाटर फेंके, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ ने हालात बिगाड़ दिए। हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस झड़प ने इंदौर में व्यापारियों की दुकानें बंद करवा दी और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। महाराष्ट्र के भिवंडी में तो राहुल गांधी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी का काफिला गुजरने के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में राहुल गांधी के पोस्टर लेकर, काला झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी हाय हाय के नारे भी लगाए गए। दरअसल आज एक केस में पेशी के दौरान राहुल गांधी भिवंडी पहुंचे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है
चाहे वो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना हो या फिर अब एआई जैसी आधुनिक तकनीक पर सवाल उठाना। बीजेपी इसे कांग्रेस का पुराना टूलकिट बता रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जमीन खिसकती देख कांग्रेस अब अराजकता का सहारा ले रही है। जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने भारत की इज्जत को दांव पे लगाया, किस तरह से भारत की साख को गिराने का प्रयास किया, इसका सभी ने इसका विरोध किया है और सभी ने कहा कि ये शेमफुल है। भारत मंडपम में उतरी कांग्रेस की शॉर्ट लिस्ट ब्रिगेड ने सोचा था कि वो सरकार को घेरेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपनी साख पर बट्टा लगा रहे हैं। इस हंगामे के बाद 24 घंटे भी नहीं बीते कि कांग्रेस के सहयोगी दल के सुर बदल गए। विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने दबी जुबान में और कुछ ने खुलकर कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा प्रदर्शन करना गलत था। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। साफ है कि कांग्रेस इस मामले में हर तरफ से घिर गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरकर साफ कर दिया है कि कांग्रेस को विकास विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। क्या वो अपनी इस रणनीति पर अड़ी रहेगी या सहयोगियों की नाराजगी और बीजेपी की इस घेराबंदी के बाद अपना रास्ता बदलेगी? फिलहाल समिट तो खत्म हो गया, लेकिन इससे शुरू हुआ सियासी संग्राम अब थमने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।